फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। एंड जैसा कि आपको पता है, डेली शाम को 5 बजे की आपकी क्लास जो है वो रीस्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आपको पता है, बहुत ही कम समय में अच्छे प्रश्न आप तक डिलीवर करना, यही लर्निंग नीड का एक उद्देश्य रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इंग्लिश की क्लास के लिए जो रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो टॉपिक वाइज चीज़ें स्टार्ट हो सकें इसके लिए थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, बट जुलाई से इंग्लिश की प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएगी और रेगुलर चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? अभी शायद कुछ दिन पहले मैंने ये बताया भी था। ये कश्मीर में है, नेपाल में है, सिक्किम में है या हिमाचल प्रदेश में है? अभी हमारे शायद परसों के सेशन में ऐसा एक प्रश्न आया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। तो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। मेघालय का पठार भाग है किसका? हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीप खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का या फिर सतपुड़ा श्रेणी का? फटाफट से बताइए। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीप खंड का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी, पूर्वी, मध्यवर्ती या फिर पश्चिम? बहुत ही प्रसिद्ध ये प्रश्न है। सही उत्तर हो जाता है, ये भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? वैसे तो यहाँ संख्या पूछा है, पर मैं आपको उन राज्यों के नाम भी बताऊंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रश्न घुमा के आता है कि निम्न में से कौन सा राज्य तट रेखा से नहीं लगा है, और फिर ऑप्शन दे देता है। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य जो है वो तट रेखा से लगे हैं। अब ये 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो नोट करिएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। मतलब वही राज्य हैं जिनके जैसे किनारे आपको समुद्र दिखाई पड़ते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है इनमें से किसको किससे? अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से या फिर लक्षद्वीप को मालदीव से? 10 डिग्री चैनल, तो ये अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है, अलग करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में या फिर चीन में? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ बंगाल। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? बैरन, कार निकोबार, लिटिल निकोबार या फिर उत्तरी अंडमान? सही उत्तर इसका होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बैरन। अगला प्रश्न देख लेंगे। राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से या फिर रामेश्वरम से? राम सेतु बहुत ही प्रसिद्ध है। तो देखिए, धनुषकोडी से शुरू होता है। एक्चुअली भारत का जो पंबन द्वीप है उसका एक अंतिम छोर है धनुषकोडी। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है ये। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ? चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप या फिर गोदावरी के मुहाने के समीप? श्रीहरिकोटा द्वीप, तो ये अवस्थित है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लोगों ने सी गेस किया है, अगर तुक्का भी लगाया है ना, तो सही है, पुलिकट झील के समीप। हालांकि आपको अपनी तैयारी इतनी बेहतरीन करनी है कि आपको तुक्का लगाने की ज़रूरत ना पड़े परीक्षा में, है ना। कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सालसेट? भारत और श्रीलंका के मध्य, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रामेश्वरम। बहुत ही प्रसिद्ध नाम। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप, सालसेत? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, तो ये है आपका सालसेत। एक्चुअली सालसेत द्वीप पे ही मुंबई शहर बसा हुआ है, और आपको तो पता है कि मुंबई की आबादी कितनी घनी है, तो इस वजह से ये भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप हो जाता है। तो मुंबई शहर कहाँ बसा है, एक प्रश्न यहाँ से आ जाता है आपका, सालसेत द्वीप पर। कोरी क्रीक स्थित है कहाँ? कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, कच्छ की लिटिल रण में
या फिर कच्छ के रण में? कोरी क्रीक, क्रीक एक्चुअली क्या होती है, ये एक ज्वारीय दलदलीय जो है भूमि है। ये कोरी क्रीक की अगर बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है एक सीमा बनाती है। अब जैसे मैंने हिंट ही कर दिया तो आपको उत्तर मिल जाता है, कच्छ के रण में ही ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर क्रीक किन दो देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत या फिर भारत बांग्लादेश? तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ? चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद? और उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका बेंगलुरु में स्थित है सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी। इस तरह से प्रश्न, ये बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? उत्तर सही होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाता है। तो प्रश्न लिमिटेड लेकिन सेलेक्टेड प्रश्न थे। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत ही कम समय में आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो चुका है। इंग्लिश की क्लास पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी शुरू होगी, संभवतः जुलाई से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।